हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस खूबसूरत से प्यारे से चैनल BR केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम एक बेहतरीन से टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करते हैं, ये सभी पेपर्स में पूछे जाते हैं। लाइक आपको जेई देना है, नीट देना है, ये सभी कुछ पेपर में आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इस क्लास के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्वेश्चंस जब आएंगे ना, आप उंगलियों पर क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। तो लास्ट में अगर आप चैनल बने हैं तो BR केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। मैं फिर सबसे पहले मैं मार्कर ले लेता हूँ। मार्कर ले लिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसके कुछ पॉइंट होंगे, उन सभी पॉइंटों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या रहती है इसकी। डेफिनेशन: मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, व्हाई इट हैपेंस, ये होते क्यों हैं। टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स विद अ प्रॉपर ज्योमेट्री, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसकी प्रॉपर ज्योमेट्री होगी, है ना। इससे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि शेप होता है ना, वो मिक्सिंग करता है किसका, इंग्रेडिएंट का, टू मेक अ डिश। मान लो कोई शेप है, उसको कुछ सब्जी बनानी है, तो कुछ डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट डालेगा उसमें, सब्जी अलग तरह की सब्जियां डालेगा उसमें, तभी तो उसमें टेस्ट आएगा। ऐसे ही इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के क्या ऑर्बिटल्स मिक्सिंग होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके एस पी डी और एफ, जी क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकी ही मिक्सिंग होके क्या बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बनती है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे कि मान लो एस और P1 मिल गया, PET मिल गया, DM मिल गया, है ना, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन बनती है। SP बनती है, SP2 बनती है, SP3 बनती है। और इसको अभी डिटेल में और चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंडीशन, है ना, मतलब कंडीशन क्या रहेंगी जब हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। कुछ कंडीशन भी फॉलो करेंगे जो ऑर्बिटल्स, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी क्लोज एनर्जी, उनकी जो एनर्जी होगी ना एकदम क्लोज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हाँ, मस्ट बी बिलोंग्स टू सेम एटम, तो इसमें एटम हमेशा सेम होनी चाहिए। अलग एटम सेम नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनेगी, है ना, नहीं इनमें मिक्सिंग होगी। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट आप चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। SP होती है, SP2 होती है और SP3 होती है। अब से मिक्सिंग और किस किस की होती है, जिसके बने 1P मिल गया तो SP बनेगी, है ना। इसकी सिर्फ होती है लिनियर होती है, इसका एंगल क्या बनता है, 180 का बनता है। इसका एग्जाम्पल भी है BCl2, बेरिलियम क्लोराइड, इसका एग्जाम्पल है। अब देखो SP2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनती है, इसका 1 s ऑर्बिटल बनता है और 2 p टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है SP2। इसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बीट में एंगल क्या होता है, 120 का होता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, BF3 की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SP2 होगी। इसको देखो SP3 1s और 3p कैसे बनेगी, टेट्राहेड्रल। इसका एंगल क्या होगा, 109। किसी एंगल क्या होता है, एग्जाम्पल CH4 यानी मीथेन। जैसे वैसे बन देता हूँ, आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, S और P। ओके, S में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल एक ही होता है, इसमें 3 होते हैं ना। ऐसे मान लो एक S एक P मिक्स हो गया, तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, SP, है ना। अगर मान लो एक S और 2 P हो गए तो किस हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी,
sp2। ऐसे ही अगर इसको और यहाँ तक मिला दिया sp2, मतलब एक s टाइप का और दो p टाइप के, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन आपकी बनती है। ओके, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लो, है ना, एक्चुअली में दिखते कैसे हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, diagrams of a sp, sp2 and sp3 hybridization with the step with the shapes। इनकी अलग शेप होती हैं, मैं ये बताया था आपको। ये s है, ये p है ना। इसका दो एक s एक p मिल गया तो क्या क्या बन गई, sp हाइब्रिडाइजेशन बन गई। तो sp2 कैसे बनेगी, एक s दो p मिल जाएंगे तो क्या है, sp2 बन जाएगी। sp3 एक s और तीन p मिल जाएंगे तो कैसे बन जाएगी, sp3। आप गिन सकते हो, s एक पी एक या फिर दो पी हो सकती हैं। तो देखो एक एस दो पी या फिर दो एस एक पी, तो देखो तीन पी है और एक एस है। इस प्रकार का हाइब्रिडेशन मिलती है। इसकी तो इसकी इमेज भी दी हुई है, इसमें देख लो, है ना। एस कैसा एक एकदम सर्कुलर है, देख लो ये तीन तरह की होती है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, पी एक्स पी वाई और पी जेड तीन प्रकार की होती है ना। ये तीनों मिलकर क्या करती हैं, मिक्सिंग करती हैं। ये अभी मिक्सिंग कर लिया, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, है ना। ये देख लो sp2 ही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, s और p है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बॉन्ड एंगल्स एंड ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग होती हैं। इन चीज़ों में बिल्कुल कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होती हैं, है ना। शेप अपन देख के बता सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री देख के नहीं बता सकते। मान लो एक अपने पास मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, तो हम देख के देखना चाहेंगे तो कैसा लगेगा अपन को, कैसा एक प्लेनर होगा, बट ऐसा नहीं है। इसकी शेप कैसी होती है, बेंट शेप होती है, ऐसे ऐसे इसकी बेंट शेप होती है ना। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और देखो ग्रुप 4 है तो काउंट करो 1 2 3 4, sp1 p2 और p3। तो कैसी हाइब्रिडेशन बनेगी, sp3 बनेगी, यानी p तीन प्रकार के हैं और एक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। इसका एंगल क्या बनेगा, 109.5 इसका एंगल बनेगा। इसके ग्रुप 3 है, इसके एंगल बनेगा 1 2 3, एक s और दो p, हाइड्रोजन क्या बन जाएगी, sp2। इसकी शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर होगी। एंगल क्या होगा, 120 का होगा। फिर दो एक s होगा, इसमें एक p होगा, sp हाइड्रोजन बन जाएगी, लिनियर हो जाएगा और टू हो जाएगा। लिनियर किसकी बनेगी, CO2 को बन जाएगी, है ना। CO2 कैसे बनती है, एक कार्बन डबल बॉन्ड से इधर जुड़ जाएगा, इधर से डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। और इसके बीच में एंगल क्या होगा, 180 का होगा, और शेप क्या चाहिए इसकी, लिनियर, है ना। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब देखते हैं ट्रिक पढ़ते हैं जरूर, है ना, क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, कि ट्रिक याद रख लोगे तो जब भी पेपर में आपको जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप फटाक से आंसर दे पाओगे। चेक कीजिएगा, है ना। ट्रिक टू आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन, काउंट सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑन द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल आपको समझ आएगा, जैसे कि कोई भी मैं मॉलिक्यूल बना लेता हूँ FeCN का होल्ड, इस पर कोई भी चार्ज ले सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं ना। तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन सी होगी, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, Fe। और जी CN क्या है, ये लिगेंड्स की फॉर्म में रहती है ना, इधर आ जाती हैं लौट के। काउंट सिग्मा ऑफ बॉन्ड और लोन पेयर को याद करने होती हैं। मतलब दो सिग्मा बॉन्ड है तो हाइड्रोजन क्या होगी, sp होगी। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होगी। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगी। जैसे CH4 देखते हैं ना, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3, है ना। अब देख लो CO2 है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है,
sp है, तो इसको कैसे लिखेंगे, CO और O, इधर इससे बॉन्ड, एक इधर से बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, है ना, 200 कंपाउंड है, तो क्या हो गया हाइब्रिडेशन, sp होगी। ऐसे अपन आगे भी याद कर सकते हैं। आपको इसको NH3 को अमोनिया को बारे में आपको कैसे इसका आंसर दिया हुआ है, मैं सोच रहा था आपको एक होमवर्क में दे दूं जिससे आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल केस, है ना, इसमें कुछ स्पेशल केस ही बनते हैं अमोनिया को वाटर का। क्या बनता है, जैसे कि NH3 है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है, बट सेव कैसे होती है इसकी पैरामीटर, कैसे NH और H। इसका जो मॉलिक्यूल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है ना, इसके स्पेशल केस में इसको हम पढ़ते हैं। ये देखो H2O sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी शेप कैसी बेंट होगी, इसकी शेप अभी मैंने आपको बताया भी था, इसकी शेप कैसी होती है, बेंट होती है, इसको लिनियर मत मान लेना, इसकी शेप कैसी होती है, बेंट होती है ना। इस एंगल भी क्या होता है 109.5 ना। क्यों होती है ये, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, है ना, जो लोन पेयर होता है ना, तो उसमें रिपल्शन ज्यादा बनता है, रिपल्शन मतलब क्लोजनेस ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसका एंगल मिनिमाइज हो जाता है। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने अपना कितना अपना पढ़ा है पूरा। तो हाइब्रिडेशन में क्या होते हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, है ना, sp/d/f जो ऑर्बिटल होते हैं ना उनकी मिक्सिंग होती है, उसी को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडेशन कहा जाता है। ओके, ये डिपेंड करती है सिग्मा बॉन्ड और पर लोन पेयर पे, है ना, मैंने अभी बताया था ना, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे ना उसी हिसाब से हाइब्रिडेशन शो होती है। हाँ, जैसे BSPR थ्योरी भी यूज होती है, ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रक्चर बिफोर द फाइनल आंसर। ओके, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना कि पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ऐसे ही नहीं आपको एक बार मॉलिक्यूल देख लिया आप सोच रहे हो कि इसकी शेप तो ये हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको रोज के थ्रू चलना है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद ही आंसर देना है। हाँ, अगर आपको BSP थ्योरी पढ़नी है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझसे बोलिए, तो मैं BSP या थ्योरी पर एक कंप्लीट लेक्चर लेके आऊँगा। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो पीआर केमिस्ट्री क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।